भानगढ़ किला। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो भानगढ़ का किला पिछले 300 साल से यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ है। भानगढ़ के किला में ऐसा क्या हुआ था जो ये किला अचानक से सुनसान और ये किला पूरी तरह से वीरान हो गया। भानगढ़ के किले में लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत का निवास होता है। भानगढ़ के किले में ऐसा क्या रहस्यमय है जो आज तक कोई भी लोग इसको सुलझा नहीं पाया है और ये आज तक उसका रहस्यमय बना हुआ है। भानगढ़ किले का ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा लोगों को डरावना डरावना सा महसूस होता है। दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं भानगढ़ किले के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आपको भानगढ़ किले का एक एक चीज़ का जानकारी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा और एक एक रहस्य से थोड़ा थोड़ा पर्दा उठाने की हम कोशिश करते हैं, अपने जानकारी के अनुसार आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर साकिब ब्लॉग। और आपको हम इसी चैनल के माध्यम से आज मैं भानगढ़ के किले के बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम कोई भी इस तरह का वीडियो आप लोगों तक लेकर के आते रहें। दोस्तों, भानगढ़ किला जो है ये राजस्थान राज्य के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये जो है अरावली पहाड़ी के समझ लो कि एक गोद में बना हुआ है। भानगढ़ का किला जो है ये आमेर के राजा भगवत मान के दूसरे बेटे माधो सिंह के द्वारा इसको 16वीं सदी में बनवाया गया था। 1573 में इसको बनाया गया था, आज से 451 साल पहले। और ये माधो सिंह वही था जो अकबर के सेनापति मान सिंह थे, उनका छोटा भाई था। तो ये किला जो है ये 1573 में बनवाया गया था माधो सिंह के द्वारा और ये काफ़ी बड़े एरिया में बनवाया गया था। और इस किले के साथ साथ इसके थोड़े दूर 500 मीटर पे एक बाज़ार भी बनवाया गया था, भानगढ़ बाज़ार। उसका पूरा पर्सनल उसका एक बाज़ार था। तो ये सारा चीज़ जो है ये एक टाइम में पूरा किला जो है फूला फला हुआ करता था। यहाँ पे काफ़ी माहौल अच्छा हुआ करता था। दोस्तों, इस किले का जो है मानना ये है कि ये करीब आज 451 साल हो गए, लेकिन ये 300 साल से लगभग ये वीरान पड़ा हुआ है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे भूत प्रेत वास करता है। और इस किले में जो है किले का जो है काफ़ी सारा कहानी है, अलग अलग रहस्यमय है जो आज तक सुलझा नहीं है। और लोग इसको जो है एक रहस्यमय जगह के वजह से जाना जाता है। और इसका जो है आज इतने दुनिया भर में इनका इतना जो है नाम चलता है, इतना सर्च किया जाता है और उसके वजह से जो यहाँ पे देश विदेश और अपने लोकल लोगों का, टूरिस्ट का, पर्यटक का यहाँ पे काफ़ी तादाद में आना जाना लगा रहता है। तो दोस्तों, इसका मानना ये है कि ये किला जो है एक भूतिया जगह है। तो भूतिया जगह क्यों है? तो इस किले के अंदर का जो है करीब 2-3 कहानी इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो मैं पहले कहानी से शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, कहानी दरअसल ये है कि ये किले का जब निर्माण हो रहा था तो इस किले के करीब में एक साधु जो है रहा करते थे, कुटिया बना करके वो पहाड़ी के ऊपर। और वो साधु को जब पता चला कि यहाँ पे जो है माधो सिंह अपने रहाइश के लिए एक महल किला बनवाना चाहता है, तो उनको इस बात से बहुत दुख हुआ। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो यहाँ के राजा थे। तो इसलिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि ये किले का निर्माण उतना ही लंबा चौड़ा और उतना ही ऊपर तक कराया जाए, मेरे कुटिये तक इसका दीवार का छाया नहीं आना चाहिए। और अगर इसका दीवार का छाया मेरे कुटिये तक आया तो फिर ये किले का विनाश तय है। लेकिन दोस्तों, माधो सिंह के जो मिस्त्री थे, आर्किटेक्चर थे, उनके जो मजदूर लोग और जो उनके इंजीनियर थे, उन्होंने इस बात को जो है नज़रअंदाज किया और किले के निर्माण को जारी रखा। और एक दिन जो है जब वो किले का जो हाइट जब ऊपर गया, जब उसकी ऊंचाई ऊपर गया तो उसका छाया जो है वो जो है साधु के कुटिये पे पड़ गया। और इसके वजह साधु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि ये किले में किसी का वास नहीं हो सकता है और यहाँ कोई रहने लायक नहीं बचेगा और एक दिन ये किला पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। और वो साधु जो है कुछ ही दिनों में जो उसकी मृत्यु हो गई।
और उसके मृत्यु के कुछ ही सालों के बाद ये किले का जो है दिन प्रतिदिन जो है हालात ख़राब होते चले गए। और हालात ख़राब होने के कारण जो ये किला एक टाइम ऐसा आए थे और 9,000 के करीब वहाँ पे जो है परिवार रहा करते थे। और वो सब लोग जो है धीरे धीरे एक एक करके वो सारे जो है किले खाली करके कहीं और चले गए और तब से ये किला वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, इसका दूसरा कहानी ये है कि भानगढ़ के राजकुमारी थी एक, वो बहुत खूबसूरत थी और उसके जो है एक दिन जब वो घूमने के लिए अपने इसी लोकल बाज़ार में गई तो उसके बाज़ार में जो है एक तांत्रिक रहा करते थे और तांत्रिक का जो है नज़र इस राजकुमारी पे पड़ गया और इसके प्रेम को पाने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा राजकुमारी के पास और राजकुमारी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और राजकुमारी जब उसके तांत्रिक के प्रस्ताव को जब राजकुमारी ने ठुकरा दिया, जब तांत्रिक को पता चला तो तांत्रिक बहुत क्रोधित हो गया और उसके बाद जो वो उनके पीछे पूरी तरह से वो अपना सारा अंतर मंतर जो भी था वो पूरी तरह से राजकुमारी के पीछे लगा दिया। एक दिन राजकुमारी जो है फिर से बाज़ार आई कुछ खरीदने के लिए, तभी जो है तांत्रिक का नज़र राजकुमारी पे पड़ गया और राजकुमारी जो है वो जाके ठहरी एक जूस के दुकान पे, एक शरबत के दुकान पे ठहरे। तभी तांत्रिक जो है वो जाके उसके शरबत के दुकान पे रुका और वहाँ पे जो है जैसे वो शरबत बना के दुकानदार राजकुमारी के आगे पेश किया, तभी जो है तांत्रिक पलक झपकते ही राजकुमारी के गिलास में वो अपना तंत्र मंत्र वाला जड़ी बूटी कुछ डाल दिया। अब जैसे वो डाल दिया उसके बाद वो जाके किसी पत्थर के नीचे छुप गया पीछे साइड में। तो जैसे राजकुमारी वो पीने के लिए उठाई, उनको कुछ शक हुआ, अलग तरह का सुगंध आया, वो तुरंत जो है वो गिलास के जो शरबत थे वो उठा करके फेंक दी। वो पत्थर टूट गया और पत्थर वहाँ से गड़कते गड़कते वो जाके तांत्रिक के ऊपर ही गिरा और तांत्रिक उसमें कुचल के मृत्यु हो गया। वो मरने से पहले जो है श्राप दे दिया कि राजकुमारी को कि अब यहाँ पे जो है कोई भी इसके महल में निवास नहीं कर सकता है और आज के बाद ये महल पूरी तरह से वीरान हो जाएगा और राजकुमारी का भी इसी तरह मृत्यु हो जाएगा। और तब से जो है उनका श्राप लग गया और ये महल धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में वीरान पड़ गया। सारा मार्केट सारे चीज़ जो है यहाँ से ख़त्म हो गया और ये महल तब से वीरान है और उसके बाद से यहाँ कोई निवास नहीं कर पाया और वीरान है। तो ये है उसके दूसरी कहानी। अब तीसरी कहानी की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो ये इतिहास से जुड़ा हुआ कहानी है और इसमें देखते हैं सच्चाई क्या है। दोस्तों, इसको राजा मान सिंह के द्वारा 16वीं सदी में इसको बनवाया गया था। ये 1573 में इस किले का निर्माण कराया गया था और उसके बाद जो है माधव सिंह यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे। माधव सिंह दोस्तों वही है जो अकबर के सेनापति मान सिंह थे, उनके छोटे भाई थे और मान सिंह जो है वो अकबर के साला भी हुआ करते थे। तो यहाँ पे वो अपने परिवार के साथ आगे बसने के लिए काफ़ी फूला फला करता था ये शहर। और ये किले के आसपास के जो मार्केट बनवाए थे उनकी गलियाँ आज भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर तरीके से वो गलियाँ है, दोनों तरफ दुकानों की जो ढांचा है वो दिखने को मिलेगा। और तब से ये अच्छा खासा फूला फला करता था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है ये सूखा का काल पड़ गया यहाँ पे और उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों का रहना सहना बहुत कठिनाई भरा हो गया और पानी नहीं होने के कारण लगातार जो है यहाँ पे सूखा होने के कारण काफ़ी करीब 10 साल तक सूखा रहा इस इलाका को। उसके वजह से यहाँ पे लोगों का जीना मुहाल हो गया। बहुत कुछ का साधन नहीं होने के कारण धीरे धीरे करके एक एक परिवार करके यहाँ से पलायन कर गया। तब से ये आज तक वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है अब कोई रहता नहीं है और ये जो है गवर्नमेंट के अंदर आ गया और ये टूरिस्ट स्थल घोषित हो गया है। और यहाँ पे रोज़ाना जो है करीब हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट पर्यटक यहाँ आते हैं और वो अपना जो है अनुभव यहाँ पे लेते हैं। दोस्तों, इसका कहानी जो है आज के टाइम में ऐसा है कि ये जो है लोगों के नज़र में ये भूतिया जगह बन चुका है। लोग यहाँ बोलते हैं कि भूत प्रेत का निवास होता है।
यहाँ शाम को 6 बजे के बाद पूरी तरह से जो है यहाँ पे डरावना सा माहौल बन जाता है। लोगों का कहना है आसपास के कि यहाँ पे जो है अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, चूड़ियाँ बजने की, पायल खनखनाने की और भूत प्रेत के रोने की, ढोने की, चिल्लाने की आवाज़ें, ये सब सारे यहाँ पे सुनाई देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और यहाँ पे जो है इस तरह से है। टाइम टेबल इसका है सुबह 8 बजे से, दिन में आप कभी भी आ सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ 6 बजे के बाद यहाँ पूरी तरह से बंद हो जाता है। यहाँ पे किसी भी लोगों को रहने की परमिशन नहीं है, रुकने की। यहाँ से सिक्योरिटी जो है एक एक आदमी को ढूंढ के यहाँ से निकाल देता है। यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको निकटतम एयरपोर्ट जो है जयपुर है, और जयपुर से जो है ये 88 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से दिल्ली, यहाँ से जो 287 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये किला जो है वो आपको अरावली की पहाड़ी के गोद में बसा हुआ मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये कहानी सुन के? अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह का कोई भी जानकारी आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए।